पावन कार्तिक का महीना आज से शुरू हो रहा है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में किए गए उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आशीष मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। सनातन धर्म में यह महीना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये चातुर्मास का आखिरी महीना माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। बता दें कि कार्तिक महीने का नाम कार्तिकेय स्वामी के नाम पर पड़ा है। वहीं ज्योतिष की माने तो कार्तिक माह में कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। कार्तिक माह उपाय। तुलसी का उपाय। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और कार्तिक माह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस महीने तुलसी के पौधे की आराधना करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। अगर आप इस महीने तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से तिल के तेल का दिया जलाएंगे तो इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और धन लाभ होगा। भगवान शालिग्राम की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालग्राम रूप की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। इसके साथ ही इस माह में तुलसी और आंवले के पेडिडीडीएच की भी पूजा करने की परंपरा है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीपल की पूजा। कार्तिक माह के दौरान पीपल के समक्ष दीपक जलाने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक महीने में नदी में दीप प्रवाहित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्रोत और विष्णु स्तोत्र का पाठ। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्त्रोत और विष्णु स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने के दौरान अगर आप इनका पाठ करेंगे तो इससे देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है। साथ ही पुनर्जन्म में उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। कार्तिक महीने के दौरान रोज उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक का महीना समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख लें और हल्दी को उपयोग में ले लें। कार्तिक का महीना चल रहा है। 18 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्तिक माह का समापन 15 नवंबर को हो जाएगा। इस पूरे महीने आप तुलसी जी का ये एक उपाय कर लें तो आपको सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। कार्तिक मास का महीना चल रहा है। यह 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। कार्तिक महीना को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र महीना माना जाता है, जो शरद ऋतु ठंड का मौसम के आगमन का प्रतीक माना गया है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आते हैं, जिसमें दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, अहोई अष्टमी समाप्त हो गया। अब छठ पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में तुलसी माँ, गणेश भगवान और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आप तुलसी के पौधे पर हर दिन दिया जरूर जलाएं, क्योंकि दीपदान का काफी महत्व होता है। इस महीने को सौभाग्य, अच्छी सेहत का महीना भी माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र नदी में स्नान करने से सेहत लाभ मिलता है। कब से कब तक है कार्तिक महीना? कार्तिक का महीना पिछले महीने 18 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। आप कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा जरूर करें। साथ ही कार्तिक माह के दौरान आपको तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से भी लाभ प्राप्त होगा। पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी पापों का नाश होने के साथ शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी का ये उपाय बदल देगा किस्मत। वैसे तो अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक आपने कार्तिक मास में तुलसी जी का ये एक सरल उपाय नहीं किया तो आज से ही शुरू कर सकते हैं।
18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। जिन लोगों ने भी माँ तुलसी से संबंधित ये उपाय कर लिया वो भाग्यशाली होगा। 15 नवंबर तक इस महीने तुलसी पूजा का एक खास उपाय करेंगे तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। धन सुख समृद्धि संपत्ति बनी रहेगी। आपकी किस्मत बदल सकती है। आप सूर्योदय से पहले उठकर अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। एक लोटे में साफ जल और थोड़ा कच्चा दूध डालकर माँ तुलसी पर अर्पित करें। एक घी के दीपक में साबुत चावल और थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी के पौधे में ये दीपक जलाएं। यह काम आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करना है। इस उपाय से आपकी जिंदगी में सुख संपत्ति आएगी। माँ तुलसी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही तुलसी के पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक और नाभि में लगाएं। ऐसा करने से शुभ लाभ मिलेगा। तुलसी पूजा से माँ तुलसी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आए तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाएं। कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना पूजा पाठ और स्नान दान के लिए बेहद खास होता है। इस महीने में तुलसी जी के कुछ उपाय करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। यह महीना स्नान दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही कार्तिक मास में इन खास उपायों को करने से जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप बेहतर करियर बनाना चाहते हैं या अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान आप किसी मंदिर में घी का दान करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूरे कार्तिक मास के दौरान विष्णु मंदिर जाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आपके मनपसंद विवाह करने में रुकावटें आ रही हैं तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़ ढकर आशीर्वाद लें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख लाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूधी बिंदी आलता सिंदूर बिछिया आदि चढ़ाएं। फिर जल अक्षत रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बतासे का भोग लगाएं। साथ ही घी का दीपक जलाएं। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत यानी विजय श्री प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही ताज़े पीले फूल चढ़ाएं। अगर आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और ऊ नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहता जिसके वजह से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में रोज़ जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। अगर आप अपने बिजनेस में मुनाफा बढ़ाना चाहते